स्त्री प्रधान है और होनी ही चाहिए। हम आदर करते हैं। नारी तू नारायणी, नारी रतन की खान। नारी तू नारायणी, नारी रतन की खान। नारी से नर नीपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। हमारी संस्कृति की, हमारी सनातन धर्म की, हमारे भारतवर्ष की सब बहना है, स्त्री शक्ति है, वो तो धरोहर है। भगवान भी मां का प्यार पाने के लिए अवतार लेते हैं। उसको कौशल्या जैसी मां मिले, देवकी और यशोदा मैया जैसी मां मिले। कहते हैं ना, जब भगवान को मां नहीं मिली तो प्रभु को अवतार लेने का आनंद नहीं आया। ये तो प्रभु को अवतार लेना पड़ा। मत्स्य नारायण का रूप लिया, कूर्म का रूप लिया, नृसिंह का रूप लिया, वराह का रूप लिया, लेकिन प्रभु को उसमें आनंद नहीं आया। आनंद कब आया? जब उसको मां दी, जब वो कौशल्या का बेटा बना, देवकी का बेटा बना, यशोदा का जाया बना। और मैं आपको खास ये कहूं, मत्स्य नारायण, कूर्म नारायण, वराह नारायण, उसके मंदिर आप इंडिया में देखो अथवा विदेश में देखो, लेकिन कहां भी नहीं है मंदिर उसका। मंदिर तो है पूरे विश्व में राम और कृष्ण के। हरि ने नोती मળી मां, ત્યારે हे परमेश्वर पशु थयो। परमात्मा को मां नहीं मिली तो उसने पशु का अवतार लेना पड़ा। लेकिन हरि को मिली मां, तब कन्हैयो पूजाणो कागड़ा, तब उसकी पूजा हुई। परमात्मा को भी प्यार चाहिए और प्यार को पाने के लिए वो भी ऐसा चाहते हैं कि मुझे मां मिले और मां की गोद में मैं खेलूं, मां का प्यार प्राप्त। तो एक बार झगड़ा होता है झगड़ा। कहते हैं ना कि एक भाई आया अपनी ऑफिस से घर, अभी तो शाम का 5 बजा था और घर में सब लाइट शुरू थी। इंडिया की बात है, सब लाइट शुरू, सब लैंप, सब ट्यूबलाइट। तो उसने अपने बच्चा को डांटा, अभी अंधेरा नहीं हुआ है वो लाइट जला दी। इलेक्ट्रिक बिल कितना आता है पता है तुझको? अंधेरा हो जाए, शाम का 7-8 बज जाए, बाद में लाइट करना चाहिए। तो बेटा ने कहा, पापा मुझे माफ करना, गलती हो गई। तो उसकी माँ किचन में थी, रसोई रूम में से बाहर आई, क्यों बार बार बच्चे को डांटते हो? लाइट उसने नहीं जलाई, मैंने लाइट की है। तो ये भाई शांत हो, और ये भाई ने कहा, हाँ लाइट तो करनी चाहिए, अंधेरा हो जाता है तब लाइट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी लाइट डिम हो गई थी। ऐसा झगड़ा होना चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का। लक्ष्मी जी को हुआ कि बार बार नारायण भगवान मेरे साथ झगड़ा करता है, मुझे घर छोड़ना है। लक्ष्मी जी तो वैकुंठ से निकल पड़ी और नारायण ने भी उसको नहीं बोला कि जाओ, आज जाना है तो जाओ। लक्ष्मी जी जंगल में गई, थोड़े दिन जंगल में रही तो हैरान हो गई। उसको हुआ कि घर नहीं छोड़ना चाहिए, मैंने गलत किया। नारद जी मनाते हैं, नारद जी कहते हैं कि भैया आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए, आप निकल गई, आपने गलत किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे क्रोध आ गया, अब मैं क्या करूं? अब शंकर भगवान को कहो तो वो नारायण को मनाए और शिव जी आपको वैकुंठ पहुंचा दे। लक्ष्मी जी ने शंकर भगवान को याद किया, प्रार्थना की, बोले बाबा हाँ आप मुझे वैकुंठ ले जा। शंकर भगवान ने कहा चलो माता जी। भोले बाबा तो दयालु है और भोले बाबा आगे चलते हैं, लक्ष्मी जी पीछे चलती है, हाथ में झोली है और चिपिया है। अलख निरंजन कहते हुए तो भोले बाबा को ऐसा हुआ कि अकेला जाओ उनसे तो अच्छा है कि ब्रह्मा जी को भी साथ में ले लो।
ब्रह्मा जी को बुलाए, ब्रह्मा जी चलो ना, क्या काम है? बोले लक्ष्मी जी को वैकुंठ तक छोड़ते हैं, वहां जाए, क्योंकि नारायण और लक्ष्मी जी का झगड़ा हुआ है तो दोनों को बना लेंगे, चलो। तो पार्वती और ब्रह्माणी ने देख लिया कि ये दोनों तो जा रहे हैं लक्ष्मी जी को छोड़। तो पार्वती और ब्रह्माणी ने दोनों ने मिलकर कहा कि पहले अपने घर की संभालो, दूसरे का काम करने के लिए जाते हो, अपने घर में झगड़ा है उसको तो शांत करो, और दूसरे घर का झगड़ा शांत करने के लिए जाते हो, बैठो अपने घर। तो बोले बाबा तो कैलाश में चले आए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए, लक्ष्मी जी अकेली जंगल में रह गई। लक्ष्मी जी रोने लगी, कथा आती कि अब मैं क्या करूं, मेरा दुख कैसे दूर हो जाए, मैं कष्ट से कैसे मुक्त हो जाऊं। तो नारद जी ने कहा एक उपाय है, तुम्हारे कष्ट में से मुक्त होना हो तो भगवान शिव जी की पूजा करो। और यहाँ लक्ष्मी जी जंगल में मिट्टी का शिवलिंग बना के, पार्थिव शिवलिंग बना के उसकी पूजा करती है। जल, दूध, फूल, फल आदि, बिलपत्र, बिलपत्र तो बाद में वापस आदि चढ़ाती है, जल, दूध, पत्र, पुष्प आदि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र जप करते हुए शिव चरण में उसको अनुराग लग गया। लेकिन भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते, ध्यान देना। लक्ष्मी जी को हुआ कि भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे और मैं कष्ट से कैसे मुक्त हो जाऊं। और लक्ष्मी जी को एक बार ऐसा क्रोध आया तो हाथ में छुरी लेकर अपने दाएं स्तन को काटने के लिए तैयार हो गई कि दायां स्तन काट के मैं शिवलिंग पर चढ़ा दूं। और जैसे अपने हाथ में छुरी लेकर वो कोशिश करती है तो भगवान शिव जी प्रकट हो गए। नहीं भैया ऐसा मत करो, मैं आप पर प्रसन्न हूं। और जैसे वो दाएं स्तन को काटने गई थी तब उसके दाएं स्तन में से एक प्रकाश प्रकट हो गया। वो प्रकाश भूमि पर आया तो उसमें से एक वृक्ष प्रकट हो गया और वृक्ष का नाम है बिली वृक्ष। शंकर भगवान ने कहा है कि भैया चिंता नहीं करो, मैं नारायण भगवान को कहूंगा और आपको नारायण भगवान खुद लेने आएंगे। लेकिन ये बिली वृक्ष जो प्रकट हुआ है आपकी कृपा से, वो बिली वृक्ष का कोई बिली पत्र मुझ पर चढ़ाएगा तो जैसे आपका कष्ट दूर हुआ है वैसे उस भक्त का कष्ट दूर होगा, उसका मैं निवारण करूंगा। ऐसे एक बिली वृक्ष जगत में प्रकट हुआ। और बिली वृक्ष की तो महिमा बहुत है। 3 पत्ते वाला बिली पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और हम चढ़ाए तो उल्टा चढ़ाना चाहिए। बिल्वाष्टक पूरा आता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पापसहारम एक बिल्व शिवार्पणम् शिलाग्राम शिलामेकम् विप्राणाजातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यम् एक बिल्व शिवार्पणम्। एक बिली पत्र हम चढ़ाते हैं तो एक सोम यज्ञ करते हैं, उसका जितना फल मिलता है इतना फल एक बिली पत्र चढ़ाने से मिलता है। दंते कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्यादानम् एक बिल्व शिवार्पणम्। कोटि कन्यादानम,
करोड़ कन्याओं का दान करे, कन्यादान करे, उसका जितना फल मिलता है, पुण्य मिलता है, इतना पुण्य एक बिल्व पत्र चढ़ाने से मिलता है। पूरा बिल्वाष्टक आता है, जिसको मैं पूरा नहीं गाऊंगा, लेकिन आप उसमें उसकी महिमा देखना, उसका फल देखना। इंडिया में कुछ लोग अपने आंगन में बिल्व वृक्ष, उसके नीचे ज्योत प्रकट करते हैं, दिया जलाते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे प्रातः काल, सायं काल उसकी पूजा करके वहां दिया प्रकट करो, बहुत पुण्य मिलेगा, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। बिल्व वृक्ष के नीचे जब वक्त मिले तो बैठ के माला करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ हमारे यहाँ इंडिया में भक्त लोग बिल्व वृक्ष के नीचे सावन महीना आता है ना, तब साधु ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, क्योंकि बिल्व वृक्ष भगवान शिव जी का रूप है, उसका भी बहुत प्रिय लगता है। कुछ जगह शिव मंदिर है तो वहां भी आप शिव मंदिर में भोले बाबा को बिल्व पत्र पिया रहा है तो वहां बिल्व वृक्ष आप बो, उसके लिए जितना खर्चा हुए उसको दो शिव मंदिर वाले को, और कहो कि यहाँ बिल्व वृक्ष बड़ा हो जाए तो सदैव ये भोले बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाना। बिल्व पत्र न मिले, बिल्व पत्र न मिले तो आप चांदी का भी शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते हो, चढ़ा सकते हो। कुछ लोग स्वर्ण का भी बिल्व पत्र चढ़ाते, लेकिन आपकी जैसी शक्ति वैसे भक्ति। भगवान को तो बस आपका भाव चाहिए, और साधु संत को भी भाव चाहिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे वो जगत में साधु नहीं। बस भाव चाहिए, बस भगवान भी भाव के भूखे। आप पूजा करते हो, पूजा में कितनी सामग्री है, कितनी वस्तु है, वो नहीं देखना है, लेकिन आपका भाव कितना है, आपका प्रेम कितना है, वो देखना है। प्रभु को भाव से 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय मिले उसमें उसकी पूजा। तो भगवान शिव जी को ऐसे बिल्व पत्र बहुत प्यारा है, और बिल्व पत्र की पूजा करते करते ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे तो अंत काल में उसकी कृपा हो जाएगी, तो कैलाश धाम प्राप्त हो जाता है। उतनी भगवान शिव जी की कृपा है। और बिल्व पत्र में 3 पान है और 3 गुण है, सत्व रजस तमस। अथवा तो 3 पान का बिल्व पत्र चढ़ाने से हमारा 3 जन्म का पाप जो है उसका नाश हो जाता है। त्रिजन्म पापम, 3 जन्म का पाप का नाश हो जाता है। और ये 3 पत्र वाला बिल्व पत्र है, वो भगवान शिव जी का त्रिशूल है। तीसरी उपमा में आपको देता हूं। त्रिशूल के जैसे 3 शूल है, वैसे बिल्व पत्र चढ़ाने से हमारे जीवन में 3 प्रकार के शूल है, आदि व्याधि उपाधि, ये तीनों मिट जाएंगे। तो जब जब मौका मिले, अवसर मिले, अब शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाओ, और बिल्व पत्र चढ़ाते चढ़ाते एक बिल्वाष्टक का पाठ करो। पूरा पाठ करेंगे तो बहुत फल मिलेगा, लेकिन पूरा पाठ न हो सके तो केवल एक श्लोक से पाठ करते करते अब बिल्व करते। रावण को देखो, रावण ने कैसी पूजा की भोले बाबा। 2 महान भक्त हुए, मैं आपको उसकी कथा कहूंगा, एक रावण और दूसरा बाणासुर। रावण और बाणासुर जैसे शिव भक्त नहीं हुए भाई। और रावण तो शंकर भगवान की पूजा करता था तब भान भूल जाता था,
कितनी सामग्री और कितनी सब वस्तु लेकर रावण पूजा करता था, लेकिन पूजा करते करते जब भान भूलता था तो अपना मस्तक भी चढ़ा देता था शिवलिंग पर। रावण ने अपने 10 मस्तक चढ़ाए हैं प्रभु के शिवलिंग पर। भगवान शिव का बहुत प्यारा भक्त। रावण ब्रह्मा जी का पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य का पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र ये रावण है। ब्रह्मा का वंशज है। रावण ब्राह्मण है, ऋषि है, 4 वेद का वो ज्ञाता है, इसलिए वेदांती है। उसको शास्त्रों का ज्ञान है, वो शास्त्री है। उसको संगीत का ज्ञान है, वो संगीत में होता है। रावण ने भी शंकर भगवान के लिए बहुत स्तोत्र लिखे और रावण भोले बाबा की पूजा करके भोले बाबा के सामने वो नाचता था, नृत्य करके वो भोले बाबा को वो प्रसन्न करता था, राजी करता था। प्रसंग आता है कि रावण ने एक वाद्य बनाया था, तंतु वाद्य, एक तार वाला तंतु वाद्य। और रावण जब वो तंतु वाद्य बजाता था ना तो भोले बाबा तांडव करने लगे, नाचने लगे भगवान शिव जी उसके सामने। और ये तंतु वाद्य बजाते बजाते वो वाद्य का तार टूट गया, ऐसी कथा है। और भोले बाबा तो भाव में मग्न होकर तांडव नृत्य कर रहे हैं। रावण भी इतना सुंदर गा रहा है, बजा रहा है, उसमें तार टूटा। तो रावण ने क्या किया कि मेरे प्रभु इतनी मस्ती में नृत्य कर रहे हैं तो आज रंग में भंग न हो जाए, इसलिए रावण ने क्या किया, अपने बाएं हाथ में से जीती हुई जो नस थी, स्नायु नस थी, वो निकाल दी और वो वाद्य के ऊपर बांध दी। तार था वो टूट गया तो अपनी नस बांध दी, स्नायु बांध दिया और वो बजाते रहा। और हाथ में से तो लहू की धारा बहती, लेकिन वो गाता रहा, बजाता रहा। भगवान शिव जी को बाद में पता लगा तो प्रभु ने हाथ रख दिया कि तेरा जैसा भक्त मैंने नहीं देखा। सत सृष्टि तांडव रचयिता, सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, सत सृष्टि आप भी माइक रखो, एक दूसरा भी माइक दे दो। आप भी अच्छा गाती हो, दो माइक हो तो हमें संगत रहेगी। आप भी गाते रहो। गंभीर नाद
पद है, अवसर मिले तब जरूर का। वो बहुत राजी हो गए। सत सृष्टि तांडव सरिता नटराज राजी। शंकर भगवान ने इस संगीत जगत में प्रकट किया है, उत्पन्न किया है। संगीत के भी वो परमात्मा है, नटराज है, सब नटों का राजा। शंकर भगवान जैसा नृत्य करते हैं वैसा कोई कर नहीं सकता है, वो नटराज। सबसे पहले शंकर भगवान ने ऐसा वर्णन है कि डमरू बजाया और डमरू में से 7 सुर प्रकट हुए। सारे ग म प ध नि सा। और 7 सुर में से 7 राग में से कहीं राग ही नहीं हुई। हमारे यहाँ 36 राग हुए। तो संगीत का प्रणेता भगवान शिव। हमारे 4 वेद में जो साम वेद है वो संगीत का वेद है। शंकर भगवान ने अपने 5 मुख से पहले जो मंत्र का गान किया है ओम। शंकर भगवान के 5 मुख से ओम मंत्र का नाम हुआ। अ उ म बिंदु और ना। 5 मुख में से आवाज आई। अ उ म बिंदु नाद उपरकार है और बिंदु। अ ऋग्वेद है, उ सामवेद है, म यजुर्वेद। अथर्ववेद तो बाद में आया, मूल में है 3 वेद। ओम वेदों का प्राण है। ओम से ही मंत्र पूर्ण होता है। आप कोई भी मंत्र बोलो, भगवान राम का, कृष्ण का, जगदम्बा का, कोई भी मंत्र, लेकिन उसके मंत्र बोलने से आगे ओम लगाना चाहिए। ओम से ही मंत्र पूर्ण होता है। और ओम आप बोले ना तो अ उ म ये 3 में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाते। हमारे यहाँ उस योगी महात्मा केवल ओम मंत्र का जप करते। ओम प्रणव अक्षर है, ओम पूर्ण मंत्र है। शिव जी ने उसका दान किया है, ओम का। तो शंकर भगवान जिसने जगत में संगीत प्रकट किया, और प्यार नहीं है सुर से जिसको,
वो मूर्ख इंसान नहीं है। सुर से प्यार होना चाहिए। आप गाओ, जब भी गाने का वक्त मिले तो आप गाओ, और जितना गाया जाता है ना उतना प्रभु के चरण में समर्पित हो जाता है। श्रवण तो करो लेकिन साथ में गाओ, और गाएंगे तो एक कीर्तन भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वो दूसरे प्रकार की भक्ति कीर्तन। नारद जी कीर्तन न करते हैं क्योंकि नारद जी कीर्तनाचार्य है। नारद जी वीणा बजाते हुए 14 लोक में परिभ्रमण करते हैं और गाते रहते हैं नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने भी ग्रंथ लिखा है भक्ति सूत्र, वो भी सुनने जैसा। शंकर भगवान, उसमें से ही शक्ति पार्वती प्रकट हुई है, क्योंकि शिव और शक्ति अलग नहीं है। शिव में से शक्ति निकाल दो तो केवल शव रह जाता है, वो शिव नहीं रहता, शव। शव यानी मृत शरीर। हम अर्धनारेश्वर का दर्शन करते हैं तो अर्धनारेश्वर में दायां भाग शिव का है, बायां भाग शक्ति का है। वही शक्ति को शंकर भगवान ने प्रकट की, और वही शिव और शक्ति से ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए। लेकिन अब कथा आती है कि ब्रह्मा जी के घर में तो ब्रह्माणी है, विष्णु भगवान के घर में लक्ष्मी जी है, लेकिन शिव जी अकेले घूम रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को ऐसा हुआ कि अब भोले बाबा का भी विवाह हो जाए, हमारे प्रभु का हमें ब्याह करना। तब ब्रह्मा जी ने मां जगदम्बा को प्रार्थना की कि मां जगदम्बा, आप तो निराकार रूप में हो, लेकिन एक बार साकार रूप में आ जाओ। तो मां जगदम्बा आद्यशक्ति पराम्बा कहती है कि मैं किसके घर अवतार लूं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा बेटा दक्ष है ना, उसको मैं कहूंगा तू तप कर और तेरे आंगन में आद्यशक्ति का अवतार। बहुत अच्छी कथा आती है। और क्षीर सागर के किनारे दक्ष ने हजारों बरस तक तप किया। मां आद्यशक्ति ने उसको दर्शन दिया, और दक्ष महाराज कहते हैं मां आप मेरे घर में अवतार लो। मां ने कहा बेटा तेरे घर में तो 60 पुत्री तो है, लेकिन दक्ष ने 60 पुत्री का ब्याह कर दिया था, तो तुझे मेरी क्या जरूरत है? बोले मां 60 पुत्री तो है, लेकिन उसकी मैंने शादी कर दी है, लेकिन एक बार मेरे आंगन में आ जाओ तो आपकी परम कृपा हो जाएगी। आद्यशक्ति प्रसन्न होती है और दक्ष को कहती है कि मैं तेरे आंगन में अवतार लूंगी, और तू मेरा ख्याल रखना, ध्यान रखना, मेरा लालन पालन करना, लेकिन एक बार तेरे दिल में सदैव याद रखना कि कभी भी मेरा अपमान न हो, मेरा विरोध न हो, मेरा तिरस्कार न हो। जब मैं देखूंगी कि मेरा अपमान हो रहा है, मेरा तिरस्कार किया है मेरे पिताजी ने, तब मैं मेरे शरीर को शांत करके मेरे मूल स्वरूप में मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। नहीं मां ऐसा नहीं होगा, मैं कभी आपका अपमान नहीं करूंगा, आपका तिरस्कार नहीं करूंगा। और मां जगदम्बा ने, कथा है कि दक्ष महाराज के घर में अवतार लिया। दक्ष महाराज की पत्नी है, उसका नाम है वीरिणी। और मां जगदम्बा जिसके घर में अवतार ले उसके लिए तो क्या कहना भाई। रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ आ गया दक्ष के घर में, और उसके नगर में मां जगदम्बा उसके घर में एक बालिका के रूप में प्रकट हो गई। धीरे 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 मां जगदम्बा बड़ी होती है, लेकिन बचपन से उसको शिव भक्ति में अनुराग है। बचपन से ही शिव पूजा करने लगी, मिट्टी का शिवलिंग बनाती है, उसकी पूजा करती है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती है, बचपन से अनुराग। कथा बहुत आती है शिव पुराण, क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं रह सकती है। उसको भगवान शिव के साथ ब्याह करना है। शिव पुराण में पार्वती मैया की भी कथा आती है
और ये सती मैया की भी कथा आती है, लेकिन सती मैया ने घर में रहकर तप किया है और पार्वती ने वन में जाकर तप किया है, उतना फर्क है। शंकर भगवान का घर में रहकर तप किया, बहुत पूजा की, क्योंकि ये शक्ति का नाम पड़ा है सती, पहला अवतार शक्ति का सती। मां सती घर में रहकर नंदाव्रत करती है और नंदाव्रत में एक एक महीने में अलग अलग शिव पूजा है। अब शिव पुराण घर आपके पास हो तो पढ़ना, उसमें नंदाव्रत की पूरी महिमा बताइए। हर महीना आता है तो पूर्णिमा में कैसी पूजा करनी चाहिए, अमावस्या को कैसी पूजा करनी चाहिए, पूरा नंदाव्रत। और शिव जी की ऐसे भक्ति करते करते शंकर भगवान एक बार प्रसन्न हो गए सती मैया के पास और सती को कहा, देवी आप वर मांगो। आद्यशक्ति बोल नहीं सके, शिव चरण में प्रणाम करके वो तो शांत बैठ गई, उसको शर्म आ गई। तब शंकर भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ ब्याह करना चाहती हो ना, मैं ब्रह्मा जी को कहूंगा। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है, ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा है, दक्ष को बहुत आनंद हुआ है। बाद में दक्ष ने शंकर भगवान के साथ सती का विवाह किया है। शिव और सती का विवाह, उसकी कथा भी बहुत सुंदर आई है शिव पुराण में। और ये विवाह में जो ब्राह्मण विधि कराते हैं वो विधि सती मैया के दादा कौन, ब्रह्मा जी ने कराई है। शिव पार्वती विवाह में विधि गर्गाचार्य ने कराई है और यहाँ लग्न विधि ब्रह्मा जी ने कराई है। शंकर भगवान अब सती मैया को साथ में लेके काशी में आते हैं, लेकिन एक बार सती मैया ने कहा कि मुझे काशी से भी कोई ऊंचाई वाला स्थान हो तो वहां मुझे रहना अच्छा लगता है। तो एक बार बोले बाबा उसको ले गए हिमालय, और हिमालय का सबसे ऊंचा स्थान सती मैया को दिखाया और कहा कि स्वामीनाथ हम यहाँ रहे, ये स्थान बहुत अच्छा है। और वहां निवास करने लगे, वो है कैलाश धाम। मैंने चौपाई गाई थी, परम रम्य गिरिवर कैलासो और सदा जहां शिव उमा निवासो, जहां शिव और सती मैया निवास करते हैं। पर शंकर भगवान बाद में कई धर्म की कथा, कई ज्ञान की कथा, नवदा भक्ति की कथा, सब कथा सती मैया को सुनाते हैं। कितना उसका गृहस्थ जीवन पवित्र होगा, उसका दाम्पत्य जीवन कितना अच्छा होगा। धर्म से जी रहे शिव और शक्ति, सदैव कथा होती है, सत्संग होता है, आनंद होता है। हम परिवार में ऐसे रहे। कहते हैं ना कि परिवार में जब समय मिले तब 5 मिनट 10 मिनट परिवार के सब सभ्य साथ में बैठ के थोड़ा भगवान का भजन करो। हम इंडिया में ऐसा कहते हैं, यहाँ तो ऐसा अनुकूल नहीं है, लेकिन इंडिया में कथा में हम ऐसा कहते हैं कि परिवार के सब व्यक्ति को भजन और भोजन साथ में करना चाहिए। भजन और भोजन साथ में करने से परिवार में एकता बनी रहेगी, साथ में करना चाहिए। लेकिन यहाँ टाइम अनुकूल नहीं है, लेकिन जब जब समय मिले, वीकेंड में, सैटरडे संडे आप घर हो, टाइम है तो साथ में भोजन करो, साथ में भजन करो, बहुत आनंद आएगा, परिवार में एकता रहेगी। देखो मुसलमान लोग कैसे हैं, उसका परिवार भोजन करता है तो साथ में बैठ के करता है। तो मैंने देखा है तो बड़ी थाली हो तो बड़ी थाली में एक चारों ओर बैठ के साथ में ही भोजन करते हैं लोग, इसलिए उसमें यूनिटी है, एकता है।